नमस्कार साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं भूगर्भिक समय सारणी। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें पृथ्वी की भूगर्भिक जो हलचलें हैं 4 उनके बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे भूगर्भिक समय सारणी में महाकल्प, कल्प और युग के बारे में। देखिए साथियों, 3 तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक, महाकल्प। महाकल्प से छोटा होता है कल्प और कल्प से छोटा होता है युग। अभी तक जो महाकल्प की अगर बात करें तो 4 हो चुके हैं, वैसे 5 माने जाते हैं। 5वां जो है वो चौथे के अंतर्गत ही रखा जा रहा है, परंतु आप देखिए, पहला जो है वो है आर्कियोजोइक। सबसे पहला जो महाकल्प है वो है आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक के अंतर्गत जो कल्प आता है वो है प्रीकेम्ब्रियन। युग इसके अंतर्गत नहीं है। दूसरा जो महाकल्प है वो है पैलियोजोइक। इसके अंतर्गत जो कल्प आते हैं वो 6 हैं। सबसे पहला कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा है सिलूरियन, चौथा है डिवोनियन, 5वां है कार्बोनिफेरस। और जो 6वां और लास्ट है वो है परमियन। इस तरह से ये 6 हो गए, 3, 4, 6। इसके अंतर्गत भी युग नहीं है। तीसरा जो महाकल्प है वो है मेसोजोइक। इस मेसोजोइक के अंतर्गत 3 कल्प हैं। पहला ट्रियासिक, दूसरा जुरेसिक और तीसरा क्रिटेशियस। जो वही क्रिटेशियस है जिसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी कल्प जिसको बोलते हैं। चौथा महाकल्प अगर देखें तो ये है सिनोजोइक। सिनोजोइक के अंतर्गत कल्प एक ही है और वो कल्प है टर्शियरी कल्प। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ए में टर्शियरी और एक बी है जिसके अंतर्गत लिख सकते हैं क्वाटरनरी कल्प। शुरुआत में जो हमने बात की थी कि एक और कल्प है जिसको कभी 5 माने जा रहे हैं, कभी 4 माने जा रहे हैं, तो वो जो 4 और 5 का कंसेप्ट है वो ये है। इस क्वाटरनरी को कुछ विद्वान नियोजोइक मानते हैं, नियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत मानते हैं, जबकि ये जो नियोजोइक है इसी के अंतर्गत आ जाता है। ये इसको अगर 1 मान ले तो इसको 2 माना जा सकता है, सिनोजोइक और नियोजोइक। तो ये हो गया, ये इसमें कल्प हो गए। इसमें युग भी है, इन चारों में युग नहीं थे, इसमें युग भी है। युग कौन सा, देखिए कितने युग है। इसके अंतर्गत जो युग है वो है, ऊपर से ले लेते हैं। सबसे पहले है पैलियोसीन, दूसरा है इयोसीन, तीसरा है ओलिगोसीन, चौथा है मायोसीन और 5वां और अंतिम है प्लायोसीन। और ये इसके अंतर्गत, और ये जो क्वाटरनरी कल्प है इसके अंतर्गत भी जो युग है वो 2 युग आते हैं।
एक कौन सा, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, और दूसरा है होलोसीन, होलोसीन। ये इसमें युग हो गए। सबसे बड़ा है महाकल्प, दूसरा है कल्प, तीसरा है युग। 4 इसमें महाकल्प हो गए, आर्कियोजोइक, पैलेयोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, रेक एंड नियोजोइक। कल्प में आर्कियोजोइक में प्रीकेम्ब्रियन, पैलेयोजोइक जो महाकल्प है इसके अंतर्गत 6 कल्प हमने बताए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। मेसोजोइक के अंतर्गत 3 है, ट्रियासिक, जूरेसिक और क्रिटेशियस। सीनोजोइक के अंतर्गत 2 आते हैं, टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्शियरी के अंतर्गत 5 है, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। क्वाटरनरी के अंतर्गत 2 हैं, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। और एक और बात, ये जो हमने क्रम जो रखा है ये पुराने से नए की तरफ है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, पुराने से नवीन की तरफ, नवीन की तरफ ये है। इसमें जो 4 हलचलें हो चुकी हमने पहले बता दिया था। पहला जो इसके अंतर्गत हुई थी एक हलचल चर्नियन या इसको प्रीकेम्ब्रियन हलचल बोलते हैं। दूसरी जो सिल्यूरियन और डियोनियन के समय हुई थी जिसका नाम है कैलिडोनियन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैलिडोनियन, कैलिडोनियन। यहाँ हुई थी सॉरी चर्नियन, इसको प्रीकेम्ब्रियन ही बोलते हैं। एक ये 2, तीसरी जो हलचल है वो है हर्सिनियन हलचल जो हुई थी ये पर्मियन के बाद में। हर्सिनियन हलचल, हर्सिनियन, ये इन दोनों के समय थी, पर्मियन और कार्बोनिफेरस के समय। इसको परमोकार्बोनिफेरस भी बोलते हैं इस वजह से। चौथी जो लास्ट हलचल है, चौथी और जो लास्ट हलचल है वो है अल्पाइन हलचल, अल्पाइन हलचल है। और ये अल्पाइन हलचल कब हुई थी, ये लास्ट में, ये प्लायोसिन के बाद में यहाँ जाते ये हलचल हुई थी। इनके बाद में ये दोनों कल्पों के बीच के में जो हलचल हुई थी वो थी अल्पाइन हलचल। और ये जो अल्पाइन हलचल है ये सबसे नवीन हलचल है और इसी समय नवीन जो वलित पर्वत है उनका निर्माण हुआ था। आप यहाँ लिख सकते हैं अल्पाइन हलचल। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इन कल्पों के अंतर्गत क्या क्या हुआ, कौन सी चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे ये जो प्लीस्टोसीन काल है इसके अंतर्गत, ये प्लीस्टोसीन के अंतर्गत हिमयुग आए, यूरोप में हिमयुग थे, गुंज, मेंडेन, रिस, बुर्म और नेब्रा, कंसास, इलियोनिस, विस्कॉन्सिन, ऑप्टोनियन, यारमाउथ, संगमन और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे होलोसीन के अंतर्गत आधुनिक कृषि का विकास हुआ। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाद में अगले वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।